विजयादशमी की बात करते हैं, यानी बुराई पर अच्छाई की जीत का दिन। और इस विजय पर्व पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मैसेज बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है। प्रदेश में नफरती सोच का पुख्ता इलाज हम करेंगे, कट्टरपंथी सोच के रावण का पूरी तरह से दहन हम करेंगे, क्योंकि नफरती सोच का रावण है जिसने बरेली को हिंसा की आग में झुलसाया था। बरेली का माहौल जिन्होंने खराब किया था, बिगाड़ा था माहौल, और उनका पूरा हिसाब किताब हो रहा है और आगे भी होगा। बरेली में जो कुछ भी हुआ वो यूपी के किसी और शहर में नहीं हुआ। उसके लिए योगी ने आखिरी वार्निंग अब जारी कर दी है। गज़वाए हिंद की कल्पना करना भी और उसका सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट का रास्ता पैदा कर देगा। जिस दिन हम सड़कों पर आएंगे तो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। बुलडोजर तुम हमारे घर पे चला दोगे, हम अंधे और बहरे बने बैठे रहेंगे। का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। तो हथकड़ी लगा लो अगर दम है तो। ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो। योगी का वचन ही उनका शासन है। मैसेज एकदम क्लियर कट है। अगर उपद्रव, हिंसा और दंगा करने की सोची भी तो ऐसा इलाज होगा कि 7 पीढ़ियां याद रखेंगे। गज़वाए हिंद की सोच रखने वालों का जहन्नुम का टिकट पक्का कर दिया जाएगा। मुस्लिमों को भड़काने वाली कट्टरपंथी सोच का पूरा जहर लठ से उतार दिया जाएगा। गज़वाए हिंद का नारा लेकर के भारत के अंदर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने का कुत्सित कार्य कर रहे हैं। गज़वाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। गज़वाए हिंद की कल्पना करना भी और उसका सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट का रास्ता पैदा कर देगा। यह योगी का उत्तर प्रदेश है, जहां अपराध हो या उपद्रव, उसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति चलती है। यानी माहौल बिगाड़ने वालों का अगले चौराहे पर हिसाब होना तय है। यही वजह है कि अपराधी अपराध से तौबा करते हैं। बरेली में हिंसा करने वालों का तबीयत से हिसाब हो रहा है, अच्छे से खातिरदारी की जा रही है। योगी फोर्स ने ऐसी डेंटिंग पेंटिंग की है कि अब ये अपने किए की माफी मांग रहे हैं। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों के, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से। आई लव मोहम्मद की आड़ में बरेली को सुलगाने की जो साजिश हुई, उसका हर किरदार इसकी कीमत चुका रहा है। बस तरीका अलग अलग है। किसी की डेंटिंग पेंटिंग हो रही है तो किसी पर बुलडोजर दहाड़ रहा है। उसकी अवैध संपत्तियों को जमींदोज किया जा रहा है। इसके अलावा बुलेट से भी हिंसा के गुनहगारों को जवाब दिया जा रहा है। जिनके हाथों में विज्ञान और गणित की पुस्तकें होनी चाहिए, उनके हाथों में आई लव मोहम्मद का पोस्टर देकर के, तख्तियां देकर के समाज में अराजकता पैदा करने का कार्य कुछ लोग कर रहे हैं। इनको यह भी नहीं मालूम कि उनकी जिंदगी तो बर्बाद है ही है, लेकिन इन बच्चों की भी जिंदगी को ये लोग बर्बाद करने पर उतारू हो रखे हैं। बरेली में जो हुआ वो कोई संयोग नहीं था। पुलिस की माने तो वो एक सोची समझी साजिश थी, जिसका मुख्य किरदार मौलाना तौकीर रजा था। तौकीर ही वो मास्टरमाइंड था जिसने बरेली हिंसा की पूरी स्क्रिप्ट लिखी थी। हालांकि इसमें कोई शक की बात नहीं हो सकती, क्योंकि तौकीर इससे पहले भी कई बार जहरीली तकरीर दे चुका है। तो 15 दिन के बाद फिर आएंगे और उस दिन तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, उस दिन हम अपने तरीके से आएंगे कि हमारी तादाद को छुपाते हो। जिस दिन हम सड़कों पर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी और तुम हमारी बात सुनने पर मजबूर हो जाओगे। अब इस नफरती सोच को देखिए। पुलिस इंस्पेक्टर को सरेआम धमकी देता हुआ ये नफीस है। मौलाना तौकीर रजा खां की पार्टी का प्रवक्ता इंस्पेक्टर को हाथ काटने की धमकी दे रहा है, वर्दी उतरवाने की धमकी दे रहा है। हालांकि ऐसे धमकी का इलाज करने में योगी फोर्स ने देर नहीं की। बरेली बवाल को लेकर नफीस को गिरफ्तार कर लिया गया।
मुख्यमंत्री योगी कट्टरपंथियों को अच्छे से समझा चुके हैं। अगर बरेली जैसा उपद्रव करने की कहीं सोची भी तो हाल वैसा ही होगा जैसा बरेली में हुआ। लेकिन फिर भी कुछ मौलानाओं को ये बात समझ में नहीं आ रही, खुलेआम योगी को चैलेंज दे रहे हैं। 8 वर्ष के अंदर उनकी मंशा सफल नहीं हुई, अब नए नए तौर तरीके अपनाने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन याद रखना होगा, वे जितना सोचते हैं उससे ज्यादा हमारी पहले से तैयारी रहती है। और जब भी दुस्साहस करेंगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो। आई लव मोहम्मद वाला विवाद जिस तरह अराजकता का रूप ले रहा है, बरेली में जो हुआ वो कहीं और न हो, इसके लिए योगी ने आखिरी वार्निंग जारी कर दी है। विजयादशमी के त्योहार में अमन शांति के दुश्मन अपने मंसूबों में कामयाब न हो, इसके लिए योगी फोर्स शहर शहर फ्लैग मार्च भी निकाल रही है। संवेदनशील इलाकों में गश्त कर रही, सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन की मदद से निगरानी रखी जा रही है। साथ ही सोशल मीडिया पर भी पुलिस की पैनी नजर है। अगर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई तो दंड देने में देर नहीं लगाई जाएगी। त्योहारों को दंगाइयों और उपद्रवियों की बुरी नजर से दूर रखने के लिए यूपी पुलिस का पूरा एक्शन प्लान तैयार है। योगी ने भी उपद्रव और हिंसा करने वालों के खिलाफ अपनी फोर्स को फ्री हैंड दे रखा है। योगी विधानसभा से भी 2 टूक कह चुके हैं कि उन्हें अराजकता किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं। जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं, मेरा दायित्व तो बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर। आई लव मोहम्मद विवाद के नाम पर अराजकता की कोई जगह नहीं और ऐसा करने वालों से सख्ती से निपटा भी जाना चाहिए। साथ ही मुस्लिमों को भड़काने वालों की पहचान कर कानून के दायरे में लाया जाएगा। आप अपने देवताओं की पूजा करो, मजारों पर जाओ, अपने अल्लाह को मानो, अपने ईश्वर को मानो, जो पद्धति है करो, हमको दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम हिंदुओं को या हिंदुओं के त्योहारों को टारगेट नहीं कर सकते। दंगाइयों और उपद्रवियों पर एक्शन हो रहा है तो कुछ भाईजान तिलमिला रहे हैं, पुलिस की कार्रवाई पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं और मुस्लिमों को बेवजह परेशान करने के झूठे आरोप भी लगा रहे हैं। अगर मुल्क में इस तरह के हालात पैदा करने की कोशिश की जाएगी तो मुसलमान तो हर कुर्बानी देने के लिए तैयार। वहीं विजयादशमी पर नफरती महिषासुरों का हिसाब करने के लिए योगी फोर्स की दुर्गा शक्ति भी मैदान में है। बरेली में 800 महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती हुई है, जिन्होंने फ्लैग मार्च भी निकाला। विजयादशमी त्योहार शक्ति का त्योहार, बुरी ताकतों पर विजय का प्रतीक है। ऐसे में हर कट्टरपंथी सोच ने यूपी में योगी की खींची लक्ष्मण रेखा को पार किया तो अंजाम वही होगा जो बरेली हिंसा के कसूरवारों का हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।